हाय एवरीवन। तो आते हैं बेटा इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। उसके बेस जाने की एग्जांपल भी कर लिए थे। तो आइए बेटा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा उन लोग को हम लोग कर लिया जाए। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एक्सरसाइज है, उसको जरा हम लोग किया जाए और समझा जाए। तो एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो px इज इक्वल टू 7x को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 10, क्योंकि बेटा p प्लस q यहाँ क्या आना चाहिए? p प्लस q होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7। अब p इंटू q क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म दैट इज 10 होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर हम लोग इसे ऐसे कर दें, वैसे ना करके इसे हम 5 प्लस 2x कर दें, तो 5 और प्लस 2 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। 5 इंटू 2 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। p प्लस q और p इंटू q दोनों वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमारा फैक्टर जो हम दोनों दो नंबर p और q लिया वो सही है। अब ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 हो जाएगा। इसमें दो का पेयर बनता है, दो का पेयर लेंगे बेटा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5। ठीक है बेटा। अब जब तक नंबर्स प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग को पता है वो क्या होता है? सिंगल होता है। पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तक नंबर प्रोडक्ट होता है बेटा, तब तक ये क्या होता है? सिंगल होता है। तो पूरा का पूरा ये एक नंबर है और ये पूरा का पूरा एक नंबर है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x प्लस 5 कॉमन है। तो x प्लस 5 यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा? x बचेगा। और यहाँ से x प्लस 5 निकलेगा तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। साइन जो होता है वैसे क्या नोट करते हैं। अब ये हमारा क्या बेटा? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर से अब हम जीरो चाहिए होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लेट px इज इक्वल टू 0। हम इस वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? दैट गिव्स x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है। अब यही हम लोग क्या कर लेते हैं? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, क्योंकि इसके जीरोस 5 और 2 आ गए तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? -5 और प्लस -2। ये क्या हो जाएगा बेटा? -7। और जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वेरीफाई करने का मतलब क्या कि फॉर्मूला या तो इसी से हम लोग सीधे जनरेट कर दे। देखो हमने सम ऑफ जीरोस किया, इसी को थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे तो भी कई तरीके से होता है बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने उस वीडियो में कर दिया वैसे ही आप करेंगे, या जो यहाँ कर रहे हैं ऐसे करेंगे वैसे नहीं करेंगे। चाहे वो गलत है, ये सही है, चाहे ये सही है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ये दोनों तरीका सही है। या तो हम सम ऑफ जीरोस अलग अलग कर दें और फिर बाय फॉर्मूले से दिखा दें कि हमने जो जीरो निकाला उसका भी सम किया तो वही आया, और जो फॉर्मूला का सम ऑफ जीरोस का उससे भी हम कर रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है। तो दोनों को सेम दिखा के भी हम वेरीफाई करा सकते हैं। नहीं तो सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आ रही है इसको क्या लिख सकते हैं? -7/1 लिख सकते हैं। और माइनस को छोड़ देखो 7 क्या है? 7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x देख लीजिए बेटा, 7 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। और अपॉन 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो ये ऐसे भी वेरीफाई हो गया। या तो ऐसे कर देंगे आप लोग। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए बेटा हमने इसमें जीरो को सम किया और क्या डेवलप कर दिया? सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला डेवलप कर दिया। ठीक है। यानी कि हमने ये फॉर्मूला लेके नहीं चला था, हम तो अपने जीरोस को सम किए हैं और सम को सेपरेट किए हैं जरा सा, तो पूरा हमारा फॉर्मूला ही आ गया है।
उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो -5 इंटू -2 ये क्या हो जाएगा बेटा 10, और 10 को 10/1 लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा 10 क्या है देखिए तो जरा इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो देखिए हम लोग कहीं लेके चले थे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लेके नहीं चले थे, हम लोग फॉर्मूला लेके चले थे। देखिए हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, यानी कि जो हम लोग का जीरोज है वो वेरीफाई हो रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन से भी। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ी देर हटाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सके। अब अनदर क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, लिखने पर तो अनदर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बेटा ये आप लोग कर लेंगे, इसको क्या कर दीजिएगा x स्क्वायर -3 हमको px दे रखा है, तो इसे आप क्या कर दीजिएगा x स्क्वायर -√3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अब फैक्टर बना लेंगे आप लोग, a + b और a - b से फैक्टर बन जाएगा, वहां से जीरोज आ जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा +√3 और एक -√3। आप रिलेशन डेवलप कर देना, कोई प्रॉब्लम कर लोगे कि मैं थोड़ा रनिंग हैंड में कर दे रहा हूँ, ठीक है रनिंग हैंड में कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x +√3 और इसे क्या लिख सकते हैं x -√3, तो ये px हो जाएगा। और लैंग्वेज देंगे कि फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = 0, फॉर द जीरोज क्या हो जाएगा x +√3 बेटा देखा जाए वीडियो पूरा आ रहा है, x +√3 इंटू x -√3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो x +√3 इक्वल टू 0, तो डेट इम्प्लाई क्या हो जाएगा x इक्वल टू -√3 और x -√3 इक्वल टू 0, तो डेट इम्प्लाई x इक्वल टू +√3। दो जीरोज आ गया, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे, दिखाई दे रहा है ना? नहीं सर वही नहीं दिखाई दे रहा, हाँ वही कट रहा है। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोस जो हो जाएगा √3 -√3 और +√3, तो ये वैल्यू क्या दे देगा बेटा 0 दे देगा, ये वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। तो 0 को हम क्या 0/1 नहीं लिख सकते हैं, तो सम ऑफ जीरो देखो क्या आ गया, सम ऑफ जीरो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे x² + 0 इंटू x -3। कोई प्रॉब्लम है? तो जीरोस क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने देखो जीरोस को नॉर्मली सम किया, हमारा क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -√3 और इंटू √3, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया -3। अब -3 क्या है देखो बेटा कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² है। बेटा मेरी बात सुनिए, ये -3 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं प्लस और -3 लिख सकते हैं, हम साइन के साथ लेते हैं ना जो भी टर्म लेते हैं, तो ये इसलिए हुआ। तो हमने प्रोडक्ट नॉर्मल जीरो जो आया था हमारा, जो जीरोज आए थे, इन जीरोज का हमने क्या किया प्रोडक्ट किया, अब प्रोडक्ट किया तब क्या मिल रहा है, तो फार्मूला हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का डेवलप किया, वो फार्मूला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, कहा जाएगा कि वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आता है बेटा कि अब हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए रहेंगे, तो कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। क्या कहेगा, अब जीरोज दिए रहेंगे और कहेगा कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो आइए मैं इसको थोड़ी देर में हट रहा हूँ, इसको वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बेटा ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग वॉइस को पॉज कर करके आप लोग वीडियो को रोक रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं बेटा, वो क्या दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और कब बेटा, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे थोड़ा मैथमेटिकल लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अरे जीरोस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा और बीटा लेते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरोस का प्रोडक्ट जीरोस क्या है अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये px हो गया। अब बस हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, जो वैल्यू दिया था वो लाके यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा क्या है बेटा फॉर्मूला, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले का एक अनदर फॉर्म है ये दोनों के दोनों फॉर्मूला यही बात ये है। तब हम लोग आते हैं इस px फॉर्मूले को बनाने के लिए, तो क्या कहेंगे बेटा सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 2। ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। अगर जो आपको डाउट है कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये कैसे हम माने कि ये पॉलिनोमियल है जिसके सम और, तो आप लोग इसके फैक्टर निकालिए। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा समझाने से अच्छा है कि चेक करके बताएंगे। तो चेक कर लेते हैं बेटा, तो क्या दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 रखा है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा px इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इस 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x। 2x प्लस x करेंगे 3x और 2x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, तो x प्लस 2 हम लोग क्या करेंगे बेटा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1। तो यहाँ से जीरोस क्या मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा x की वैल्यू -2 होगी एंड x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों जीरोस को तेरा सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते। तो देखो क्या है -2 प्लस -1 तो क्या है -3। देखो यही तो दिया था। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई भी हो रहा है। तो आपको वेरीफाई नहीं करना है, ये वर्क आपको नहीं करना है। ये वर्क हमने आपको समझाने के लिए किया कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर क्यों कैसे मान कि यही हमारा पॉलिनोमियल होगा। हमने इस पॉलिनोमियल को फिर से अगर इसी सब जीरो से ये बना हुआ है तो इसका फिर से सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो यही आना चाहिए। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके जीरो निकाला और सम ऑफ जीरो किया तो देखिए वही आ रहा है जो सम ऑफ जीरो दिया था। यानी कि ये इस जीरोस के लिए क्या है हमारा पॉलिनोमियल सही है। तो आपको जीरोस दिए रहेंगे तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे बेटा, ये कहानी थी। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी मिलते रहेंगे बेटा। तो थोड़ा सा मैडम आपको इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या वीडियो को रोक सके आप लोग। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज में बेटा। बेटा इसी में एक एग्जाम्पल 5 दे रखा है।
तो जीरोस को वेरीफाई करना, और एक हमने क्वेश्चन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल कल पढ़ाया था उसी लेक्चर में इसको बता दिया था, तो आप लोग उस तरह से एग्जाम्पल 5 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज पे बेटा 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अभी तो हम लोगों ने पहले दिन भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके किया था फर्स्ट लेक्चर में, रिलेशन बिटवीन, तो वहां भी हमने एक एग्जांपल लेके किया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जिस दिन डिराइव किया उस दिन भी एक एग्जांपल लेके किया। और बेटा ये जो है एक्सरसाइज, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, मैं देख ले रहा हूँ कि आप कहीं आप लोग एस और एक्स में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा बेटा। वो एक्स में होगा तो वेरिएबल एक्स जीरो एक्स में आएंगे, अगर जो एस में है टी में है तो कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए, कोई इसमें बहुत टफ नहीं है। मैं सारे पार्ट लिख दे रहा हूँ और सुनो। पहला पार्ट इसका जो दे रखा है वो दे रखा है x² - 2x और -8, ठीक है बेटा। हमें नहीं लग रहा है कि मुझे इसे बताना पड़ेगा, इसे आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, ठीक है, और सम क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -4 + 2 कर दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिएगा, -4 + 2 x² -4x और +2x करेंगे तो देखो 4 और 2 मिल -4 और +2 मिलके -2 होगा, -4 और इनटू +2 मिलके -8 हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे जैसे अभी किया हम लोगों ने, उस तरह से इसको भी आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा 4s² - 4s +1। थर्ड पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि 6x² -3 - 7x। तो अगर जो मिस अरेंज में दिया होगा बेटा तो हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, 6x² - 7x और -3, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ गई बेटा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस p + q क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, तो -7 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी कि -21 आना चाहिए, सॉरी -18 होगा ना, -18 आना चाहिए, क्लियर है। तो अब आते हैं बेटा हम लोग, क्लियर है लाइट बोर्ड पे लाइट, चलिए -18। तो हम क्या नंबर ले बेटा, हमें लग रहा है कि हम 9 और 2 ले ले तो ये स्प्लिट हो जाएगा, तो 6x² - 9x + 2x -3 कर दीजिएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। इसे आप px सपोज करते रहिएगा बेटा, सारे क्वेश्चंस को px सपोज कर लीजिएगा। आइए यहाँ भी देख लेते हैं, तो p + q यहाँ पे क्या चाहिए, -4 चाहिए, और p × q क्या चाहिए, 4 × 1 यानी कि 4 चाहिए। तो इसको हम लोग ps को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बेटा, 4s², ये s है बेटा, 5 नहीं है, ये क्या है, s है। चलो मैं ऐसे कर दूं समझ में आएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, माइनस तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। चलिए तो बेटा हम लोगों ने देखा इसे px सपोज कर लीजिएगा, और ये 2 एक साथ और ये 2 एक साथ। अब इस पे आ जाते हैं जरा हम लोग कि 4s² - 2x और -2x मिलके -4 हो जाएगा, सॉरी s में है ना तो s हम लोग कर देंगे, ये -2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और इन दोनों का -2 और -2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है जो कह रहा है कि 4u² + 8u, तो इसके जीरोज हम लोग को फाइंड करने हैं। वीडियो को सेव कर दो, सॉरी गाइस लाइट ऑफ हो गई है तो वीडियो हम लोग सेव